नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हां दोस्तों, इस साल 2025 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है फाइनली ऑफिशियली जारी कर दिया है। कहां से जारी किया गया है? फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हां दोस्तों, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं गाइस। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और केवल यहां पर 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप केवल 10th क्लास पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और यहां पर जो वैकेंसी जारी की गई है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS के पदों पर यह भर्ती जारी कर दी गई है। तो शानदार भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। 10वीं पास के लिए भर्ती है और फूड डिपार्टमेंट में ये जो भर्ती निकाली गई है, बम्पर भर्ती निकाली गई है। आपको बता दें कि 700 से अधिक पदों पर यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी भर्ती यहां पर जारी की गई है। यहां पर सैलरी आपको जो मिल रही है इतनी आपको सैलरी मिलेगी, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सैलरी से बढ़कर के शानदार आपको यहां पर मिलने वाली है। दोस्तों, इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। 15 जनवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो 15 जनवरी से पहले फटाफट से आवेदन जरूर कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको फूड डिपार्टमेंट की इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आवेदन कैसे और कब से कब तक आपको करने हैं, और सबसे जरूरी बात, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती नहीं करनी है, अच्छे से आवेदन कीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और आवेदन करने से पहले गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा। तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर भर्तियों की जानकारी के साथ साथ आपको यह भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना कैसे, डिटेल्स में जानकारी दी जाती है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फूड डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड की तरफ से। इस साल 2026 की नई और पहली भर्ती है जो कि खाद्य विभाग की तरफ से निकाली गई है। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यहां पर कौन से पदों पर भर्ती है? तो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के पदों पर यह भर्ती आउट हो चुकी है। कुल मिलाकर के 714 पदों पर भर्ती है और आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए भर्ती निकाली गई है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी 18 से लेकर के 56,900 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सैलरी जो है पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है। और सैलरी की डिटेल्स में जानकारी के लिए आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब यहां पर इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है? तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 27 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से लेकर के 27 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। फिर भी अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिलेगा और OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट लेकर के आवेदन कीजिएगा। अब यहां पर एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो जनरल OBC के लिए मात्र 100 फीस है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी SC ST PW के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है? मतलब अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन किस प्रकार यहां पर रखा गया है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि आपका यहां पर
सीबीडी बेस एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न आगे हम आपको बताते हैं। तो यहां पर सीबीडी बेस एग्जाम में पास होना जरूरी है। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन आपके यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मतलब कि आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जब फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट जो निकलेगा वो भी आपको यहां पर जमा कराना होगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट किया था, उसका प्रिंट आउट भी आपको यहां पर जमा कराना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो अपने तमाम दस्तावेजों के साथ में आवेदन कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म के साथ साथ आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी, वेरीफाइड किया जाएगा कि आपने जानकारी फॉर्म में सही डाली है या गलत डाली है। अगर कोई भी जानकारी आपकी गलत पाई जाती है तो हाथों हाथ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। अब यहां पर एग्जाम का पैटर्न क्या रखा गया है, यहां पर आपका जो एग्जाम होगा वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सवाल होने जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। तो सबसे पहले 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 200 सवाल पूछे जाएंगे, 200 नंबर के। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होने वाले हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल हैं, अर्थमेटिक के और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल होंगे, और यहां पर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के आपके यहां पर सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो 200 सवाल हैं, 200 नंबर के, ध्यान रखिएगा, यहां पर आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एग्जाम में पास होना जरूरी है। ठीक है, और यहां पर क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप मात्र 10वीं कक्षा पास है गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, किन दस्तावेजों के आधार पर फॉर्म भरना है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। और यहां पर जो लिस्ट है, सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20, जो 4 आप काम में ले रहे हैं वही 20 आपको यहां पर लगानी है। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आप लगा दीजिएगा। कम से कम 10th की मार्कशीट तो आपको लगानी ही है, और हाईएस्ट आपके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप दोस्तों 10वीं के अलावा 12वीं, ग्रेजुएट या कुछ भी पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 10वीं के आधार पर आपको आवेदन करना है, क्योंकि जो वैकेंसी है 10वीं के आधार पर रखी गई है। ठीक है, और जो जानकारी आपकी मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको फॉर्म में डालना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और आवेदन करना कैसे है, सब कुछ आपको बता रखा है। आवेदन जो है 17 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, 15 जनवरी 2026 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले गाइस ये नोटिफिकेशन है जो कि DSSB की तरफ से जारी कर दिया है, और यहां पर नीचे आना है। वैसे तो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये भर्ती निकाली गई है, और लेकिन हम खास करके जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फूड डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो यहां पर टोटल ग्रांड टोटल आप चेकआउट कर सकते हैं कितनी भर्तियां निकाली जा रही है। ठीक है, और यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्ती है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। जनरल, OBC, SC, ST कैटेगरी वाइज पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी की यहां पर डिटेल्स में जानकारी दे रखी है। एक्सपीरियंस यहां पर कुछ नहीं मांगा गया है, और यहां पर सैलरी भी काफी अच्छी मिल रही है। एज लिमिट यहां पर बताया गया है, ICU में छूट भी है कैटेगरी वाइज, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम जो होगा उसका सेंटर कहां पर आएगा वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, केवल मात्र 10वीं पास की भर्ती है। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस भर्ती की जानकारी पाने के लिए सीधा गूगल में आ जाइएगा, टाइप कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com, और जैसे दोस्तों आप टाइप करके सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर सबसे पहले आप यहां पर आ जाएंगे, और यहां आकर के आप जो है इस भर्ती की जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।